आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि अपन ने हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग जितनी भी जो अपन ने टेस्ट सीरीज चला रखी थी उसके भी वीडियो अपन प्रॉपर रूप से बना रहे हैं। और उसी के साथ साथ में हम आप लोगों के लिए आज एक नया मतलब कि वही हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका अंतर्गत जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जो सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो, या फिर बात करें प्री पीजी की हो गया, एमपी पीएटी की हो गया, या फिर बात करें जेआरएफ वगैरह हो गया, आईसीआर वगैरह हो गया, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगफुल रहेगा। तो आज अपन हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, वो इंग्लिश के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास में इंग्लिश का मैटर नहीं होता तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम आप लोगों के लिए शॉर्ट एंड स्वीट शानदार नोट्स लेके आए हैं और काफ़ी डीपली भी हैं। तो चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज़ द हॉर्टिकल्चर। तो आज अपन ने हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे ना। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो द टर्म हॉर्टिकल्चर इज़ ड्राइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ये हॉर्टिकल्चर शब्द है ना आपका, वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो वो कौन कौन से, एक तो हॉर्टस हो गया और बात करें सेकंड है वो कल्चर हो गया। तो हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस मीन गार्डन एंड कल्चर मीन्स है कल्टीवेशन। जो कल्चर का मतलब होता है वो कल्टीवेशन या उगाना होता है फ्रेंड्स। सो हॉर्टिकल्चर लिटरली मीन गार्डन कल्टीवेशन एंड कल्ट्योर ऑफ गार्डन क्रॉप्स। अगर अपन सिंपली भाषा के अंतर्गत बोले तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि उद्यान विज्ञान या फिर गार्डन का लगाना या उगाना, या फिर अपन बात करें कि जो गार्डन वाली फसलें होती है उनको उगाना ही क्या कहलाती है, अपनी उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अब हॉर्टिकल्चर मतलब डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को किन किन भागों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है तो उनकी भी बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स। अगर हॉर्टिकल्चर को जो क्रॉप्स होती है जो फ्रूट वाली उनके अंतर्गत बांटा गया है। बात करें वेजिटेबल जो इनको साग वगैरह बोलते हैं उनके अंतर्गत, फ्लावर्स या फ्लावर्स के अंतर्गत बात करें प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, मेडिसिनल, बात करें एरोमेटिक क्रॉप्स या फिर एडिशनल। दीज आर हॉर्टिकल्चर आल्सो डील विथ राइजिंग ऑफ ट्री शेड्स या ऑर्नामेंटल एंड ए न्यू पर्पज प्लानिंग एंड द राइजिंग ऑफ द ओरिएंटल गार्डन्स पार्क एंड राइजिंग ऑफ द सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। अगर बात करें अपन की हॉर्टिकल्चर की सीधे सीधे रूप से कि इनको इसका मतलब किन किन से होता है, तो बात करें कि जो अपन फ्रूट क्रॉप लगाते हैं उनका अध्ययन भी अपन हॉर्टिकल्चर में करते हैं। वेजिटेबल का बात करें तो वो भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। बात करें फ्लावर्स का तो वो भी एक हॉर्टिकल्चर की शाखा ही है। प्लांटेशन क्रॉप्स की करते हैं, स्पाइसेस की करते हैं, मेडिसिनल की बात करते हैं, एरोमेटिक बात करें तो वेजिटेबल सब्जियां हो गई, फ्लावर्स हो गए, फूल हो गया। आपके प्लांटेशन क्रॉप जो आपकी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको प्रोसेसिंग के बाद में काम में लिया जाता है, विस्तृत रूप के अंतर्गत लगाया जाता है। बात करें स्पाइसेस की तो मसाले वगैरह हो जाते हैं, मेडिसिनल की बात करें तो औषधीय पौधे हो जाते हैं। तो बाकी इनकी सबकी ही बात इनके अंतर्गत करते हैं। और बात करें तो फर्दर हॉर्टिकल्चर आल्सो डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अपन जो ये इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसलिए करते हैं कि ताकि इनके अंतर्गत इम्प्रूव हो सके और इनको आगे बढ़ाया जा सके। अब बात कर लेते हैं जो इसकी ब्रांचेज होती है वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं पोमोलॉजी। इट इज़ अ ड्राइव फ्रॉम द 2 वर्ड्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बात करें पोमस, पोमम, और नेक्स्ट बात करें तो लोगस। तो पोमम का अर्थ होता है फ्रूट एंड लोगस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या स्टडी, कि अपन फलों के प्रसंस्करण या फिर उनके उगाने को अध्ययन किया जाता है, उनको ही क्या कहते हैं अपन, पोमोलॉजी। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोमम और लोगस। अगर अपन बात करें ये कौन कौन सी भाषा का, अरे ये ग्रीक एंड लैटिन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो जो पोमम होता है वो आपका लैटिन वर्ड है और जो लोगस है वो आपका ग्रीक वर्ड होता है फ्रेंड्स। बात करें सो पोमोलॉजी इज स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं एंड उगाते हैं किनको, फ्रूट्स क्रॉप्स को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो मैंगो हो गया, स्पोटा, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना। तो आई होप कि आप लोग इन सभी को तो जानते ही होंगे। अगर बात करें अब फ्रूट्स की, फ्रूट्स क्या होते हैं, इट इज़ ए डेवलप्ड एंड द मैच्योर ओवरी विथ और विथ आउट असेसरी पार्ट एंड विच जनरली ईटन। कि
फ्रूट वह होते हैं जो कि भ्रूण से कंप्लीट रूप से भ्रूण से तैयार किया जाता है, और साथ साथ में उसके जो बाह्य पार्ट होते हैं उनको भी, और जिनको अपन जनरली खाने के काम में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रूट। अगर बात करें ओलेरिकल्चर, जैसा कि मैंने बताया सब्जी विज्ञान बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत, हमने हिंदी में भी वीडियो डाल रखे हैं, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में पढ़ सकता है। तो ओलेरिकल्चर क्या होता है, तो बात करें ओलेरिकल्चर क्या होता है, तो ओलेरिकल्चर बात करें, इट इज़ ए ड्राइव्ड फ्रॉम ए वर्ड, यानी कि ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, टू वर्ड्स। बात करें ओलेरिस एंड बात करें सेकंड की तो कल्चरा। तो ओलेरिस का मतलब होता है कि जो पार्थ हर्ब्स होते हैं, यानी कि जिनको साग बोला जाता है वो होता है, और कल्चरा का मतलब होता है वो आपका कल्टीवेशन या उगाना हो गया। सो ओलेरिकल्चर लिटरली मीन्स पॉट हर्ब्स कल्टीवेशन। जो पॉट हर्ब्स यानी कि जो शाकीय सब्जियां होती है उनको उगाना ही क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर। इन द प्रेजेंट डे इज़ द ब्रॉडली यूज ऑफ द इंडिकेट द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, की जो मुख्य रूप से इनके अंतर्गत की जाती है, जैसे कि ब्रिंजल वगैरह हो गया, ओकरा हो गया, टोमेटो हो गया और पम्पकिन हो गया। बात करें फिक्स यानी कि एक वेजिटेबल की डेफिनेशन क्या होगी, तो वो भी आप देख सकते हो इसके अंतर्गत। इट इज़ एनी पार्ट ऑफ द herbaceous plants that is generally use of the after cooking as a principal part of the meal। यानी कि अगर बात करें अपन की जो पौधे जिनके की जो हर्ब यानी कि शाकीय पौधे शाक होती है उनको अपन पकाने के बाद में खाने के यूज़ में काम में लेते हैं, वही क्या कहलाती है अपने वेजिटेबल्स। अब मैं बात करूँ फ्लोरिकल्चर की, तो इट इज़ ए ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरस मीन्स मतलब कि आपका फ्लावर से हो गया, कल्टीवेशन का मतलब कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन की उगाना उसको। फ्लोरिकल्चर मीन स्टडी ऑफ द फ्लावर क्रॉप्स, अगर फ्लावर क्रॉप्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत है। अगर बात करें फ्लोरिकल्चर वो भी दो भागों के अंतर्गत बटा हुआ है फ्रेंड्स, इनको दो, एक तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, एक ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। बात करें कॉमर्शियल जिनके अंतर्गत अपन फ्लावर उगाते हैं और बाद में मार्केट में बेच देते हैं और उनसे अर्निंग करते हैं, तो वो तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर हो गया। अगर बात करें ऑर्नामेंटल, जिनको अपन सजावट के रूप के अंतर्गत यूज़ लेते हैं, जैसे कि कोई गार्डन वगैरह हो गया उनके अंतर्गत। तो बात करें कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर डील्स विद द कल्टीवेशन फ्लावर क्रॉप्स ग्रो ऑन द कॉमर्शियल सेल प्रॉफिट इनकम। रोज, जैस्मिन, क्रेटिन, अस्टर एंड द मैरीगोल्ड। सॉरी ये वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, ओके। अगर बात करें ये अपनी होगी कॉमर्शियल, जिनको कि अपन बेचकर डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। बात करें अब ओर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं जिनको अपन सजावट के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे कि डीला हो गया, जीनिया हो गया, कॉस्मोस हो गया, हर्बेसियस हो गया और बलसलम हो गया, और ये आप लोग एवियरमेल्टन प्लांट्स। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। जो स्पाइसेस होती है वो कौन सी होता है, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। दिस ब्रांच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स हुज प्रोड्यूस इज द यूज मेनली फॉर द सीजन एंड फ्लावरिंग डिशेज। अगर जो क्रॉप्स होती है, जिन फसलों का यूज़ अपन मेनली किसके लिए करते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए या फिर उनकी जो खुशबू आती है, यानी तो इसका मेनली यूज़ होता है फ्रेंड्स वो कि सीजन के अकॉर्डिंग जो फ्लेवर आता है डिश के अंतर्गत उसके अंतर्गत यूज़ किया जाता है। अगर बात करें स्पाइस कि मसाला क्या होता है, है ना, आर दिस प्लांट आज द प्रोडक्ट ऑफ द विच आर मेड यूज ऑफ द फूड एग्जीक्यूटिव ऑफ द एड आर्मोना एंड फ्लेवर, जो कि अपने भोजन के अंतर्गत अलग से फ्लेवर उत्पन्न करते हैं या फिर डालते हैं, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, स्पाइसेस। जैसे कि पिपर हो गया जिसको काली मिर्च बोलते हैं, कार्डामम हो गया, जैसे कि इलायची हो गया, क्लोव हो गया, चिनामोन हो गया, ऑल स्पाइसेस एक्सेट्रा। अगर बात करें आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।